हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एक ग्रेन ऑफ व्हीट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक बच्चे की स्टोरी बताई गई है कि उसने एक स्टोरी लिखी थी एक ग्रेन ऑफ व्हीट के बारे में। तो उससे उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ था। तो अब आइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई वॉज गोइंग टू द प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि वो सबसे पहले स्कूल जब जाना उसने शुरू किया तो आई वॉन्टेड टू रीड एंड राइट, तो उसको लिखना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। समवन हैड टोल्ड मी टेल्स ऑफ वॉट वेंट एट स्कूल। किसी ने उसको स्कूल की कहानियाँ, टेल्स मतलब स्टोरीज, कहानियाँ बताई थी कि स्कूल जाने में क्या होता है। तो वो उससे बहुत डर गया था। उनकी बातों को सुनकर वो बहुत डरा हुआ था, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। एट द एंड ऑफ द लेन वॉज द स्कूल यार्ड। उस लाइन के आखिरी में स्कूल का कैंपस था। विद द स्कूल हाउस इन द मिडिल, जिसमें कि बीच में स्कूल की बिल्डिंग थी। द स्कूल हाउस वॉज वाइट विद ए रेड ब्रिक चिमनी। चिमनी मतलब एक लंबा सा पिलर जैसा होता है छत के ऊपर। तो स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो वाइट कलर की थी और उसमें लाल ईंटों का एक चिमनी बनी हुई थी ऊपर। इट हैड ओनली वन रूम, उसमें सिर्फ एक कमरा था स्कूल में। द ब्लैक बोर्ड वॉज अप फ्रंट, उसके ठीक सामने ब्लैक बोर्ड था। अलॉन्ग विद द टीचर्स डेस्क एंड द लाइब्रेरी, और उसी कमरे में एक टीचर की डेस्क थी, मतलब जहाँ पर टीचर बैठती है, खड़े होकर पढ़ाती है, और एक लाइब्रेरी थी जो पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो द लाइब्रेरी वॉज ए टॉल ग्रीन कबर्ड विद ए डोर। उस कमरे में जो लाइब्रेरी थी वो एक अलमारी थी ग्रीन कलर की, जिसमें कि एक दरवाज़ा था। देयर वर रोज ऑफ सीट्स एंड डेस्क फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। वहाँ पर लड़कों लड़कियों के बैठने के लिए बहुत सारी सीट थी, डेस्क थी, जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ते थे। इन द बैक ऑफ द रूम वॉज ए बिग आयरन स्टोव। कमरे के पीछे की तरफ एक बड़ा सा लोहे का स्टोव रखा हुआ था, चूल्हा रखा हुआ था। तो इस तरह से वो अपने क्लासरूम को डिस्क्राइब करता है कि उसके स्कूल में क्या क्या था और कैसे कैसे था। तो व्हेन वी वर कॉल्ड अप फॉर आवर फर्स्ट क्लास, जब वो पहली बार फर्स्ट क्लास में आया तो वी सेट ऑन ए लॉन्ग बेंच इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स डेस्क। तो वो टीचर की, जहाँ पर टीचर बैठती है उसके ठीक सामने वाली लाइन में लंबी सी बेंच पर बैठ गया। तो टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, टीचर ने प्रश्न पूछा, वॉट वुड वी बाय इफ़ वी हैड ए $100। यदि हमारे पास $100 होंगे तो हम उसका क्या खरीदेंगे। आई हैव फॉरगॉटन वॉट लॉरेंस एंड हैरोल्ड आंसर्ड। उसको याद नहीं था कि लॉरेंस और हैरोल्ड ने क्या जवाब दिया था। दोनों उसकी क्लास के दूसरे बच्चों के नाम हैं। तो लियोनार्ड सेड ही वुड बाई ए हॉर्स। लियोनार्ड ने कहा कि वो एक घोड़ा खरीदेगा। दैट वॉज ए गुड आंसर फॉर ए फार्म बॉय। वो भी एक अच्छा आंसर था। आई सेड आई वुड बाई टेबल। मैंने कहा कि मैं एक टेबल खरीदूंगा, मतलब जो बच्चा हमें बता रहा है उस बच्चे ने टेबल खरीदने के लिए कहा। तो द ओल्डर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड बीन लिसनिंग। तो जो बड़े, जो पहले के लड़के और लड़कियां थे वो सब उसकी बात सुन रहे थे। दे ऑल लाफ्ड एट माई आंसर। वो सब मेरी बात पर हंसे। द टीचर से, टीचर ने कहा, वाई शुड यू बाई ए टेबल, कि तुम्हें टेबल क्यों खरीदनी चाहिए। आई सेड आई डिडंट नो। मैंने कहा मुझे नहीं पता। ऑन द प्ले ग्राउंड गर्ल्स एंड बॉयज सेड ए टेबल ए टेबल। खेल के मैदान में सभी जो उसकी क्लास के और बच्चे थे, लड़के और लड़कियां, उन्होंने उसकी ए टेबल कहकर मजाक बनाई, क्योंकि उसने टेबल लेने के लिए बोला था। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद योर टेबल। तुम एक टेबल लेकर क्या क्या करना चाहोगे। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, आई मस्ट गार्ड अगेंस्ट सेइंग स्टूपिड थिंग्स, कि मुझे कैसे उन मूर्खों की बातों से, मूर्ख चीज़ों से अपना बचाव करना है। तो बच्चा फिर कहता है, स्टिल आई लाइक्ड स्कूल्स। अभी तक भी उसको स्कूल पसंद था। आई वॉज सरप्राइज एट हाउ मच आई लाइक्ड इट। सरप्राइज मतलब एस्टोनिश्ड, बहुत ही अचंभित हो गया था कि उसे इतना अधिक स्कूल कैसे पसंद था। ऑल्दो आई वॉज समटाइम्स सॉरी दैट माई डॉग कुडंट बी देयर। जबकि उसको कभी कभी बुरा भी लगता था कि उसका जो डॉग था वो वहाँ पे नहीं आ सकता था। एवरी डे ही स्टार्टेड ऑफ विद मी। हर रोज़ वो उसके पास वहाँ पे आना चाहता था। एवरी डे आई हैड टू सेंड हिम बैक, और वो हर रोज़ उसको वापस भेजता था अपने डॉग को। इन द फर्स्ट ग्रेड वी हैड स्पेलिंग्स, नंबर्स, रीडिंग्स एंड राइटिंग।
फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब फर्स्ट क्लास में जब वो था, तो उसे पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ थी, स्पेलिंग थी, नंबर्स थे, उसको रीड करना आना था और लिखना सीखना था। तो आई वॉज स्लो एट नंबर्स बेटर एट स्पेलिंग्स। वो नंबर लिखने में थोड़ा पीछे था, मतलब कम समझ में आता था उसको नंबर लिखना 1 2 3 इस तरह से, लेकिन उसको स्पेलिंग्स करना अच्छे से आता था। वॉट आई रियली लाइक वो रीडिंग एंड राइटिंग, उसको और लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आई वॉन्टेड टू लर्न न्यू वर्ड्स, वो नए नए शब्द सीखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू राइट देम, उन नए शब्दों को लिखना चाहता था। एंड पुट देम टुगेदर टू सी वट आई कुड मेक देम से, और उन जो नए वर्ड्स वो बनाता था उनको एक साथ लिख कर देखना चाहता था कि मैं इससे क्या कह सकता हूँ, इनको लिख कर एक साथ मैं क्या सेंटेंस बना सकता हूँ। आई वुड राइट एप्पल, उसने एप्पल लिखा। इट कुड बी एन एप्पल, एक एप्पल हो सकता है, और द एप्पल या द एप्पल हो सकता है। मतलब उसको ना लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, वो लिख लिख के ये अपनी नॉलेज, मतलब उसको अच्छा लगता था कि क्या मैं और नया कर सकता हूँ ऐसे लिख के। इट कुड बी ऑन द ट्री और इन ए डिश, अब उसने एक एप्पल लिखा तो उसके बारे में वो सोच रहा था कि ये एन एप्पल हो सकता है, या द एप्पल हो सकता है, या ये पेड़ के ऊपर हो सकता है, या ये ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, या येलो कलर का हो सकता है। तो ये सब वो एप्पल लिखने के बाद ये सब सोच रहा था। तो वर्ड्स वर वंडरफुल, कि जो शब्द होते हैं वो भी कितने अद्भुत होते हैं, मतलब कितने सब अजीब होते हैं। बाय राइटिंग देम एंड पुटिंग देम टुगेदर आई कुड मेक देम से वॉट एवर आई वॉन्टेड देम टू से, कि उन शब्दों को एक साथ लिखकर वो उनसे कुछ भी कह सकता है जो वो कुछ कहना चाहता है। इट वॉज ए काइंड ऑफ मैजिक, ये उसको एक जादू के जैसा दिख रहा था। रीडिंग वॉज ए काइंड ऑफ मैजिक टू, रीडिंग मतलब बुक्स पढ़ना, वर्ड्स को पढ़ना एक तरह का जादू लग रहा था उसको, बच्चे को। इन ए बुक आई कुड मीट अदर पीपल एंड नो what they are doing and feeling and thinking। बुक पढ़ के उसको लगता था कि मैं दूसरे लोगों से मिल रहा हूँ, दूसरे लोगों के बारे में जान रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रॉम ए बुक आई कुड लर्न अबाउट द लाइफ इन अदर प्लेसेस, और बुक पढ़ के या बुक लिख के मैं दूसरे लोगों की ज़िंदगी के बारे में या दूसरी जगहों पर कैसा जीवन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह जान सकता हूँ, सीख सकता हूँ। और आई कुड लर्न एवरीडे थिंग्स लाइक टाइंग ए नॉट और बिल्डिंग ए बर्ड हाउस, या इन चीज़ों के बारे में सीखता हूँ हर एक रोज़ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि गांठ गांठ लगाना, या एक बर्ड के लिए घर बनाना कैसे बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें वो बुक पढ़कर सीख सकता था, उसको ऐसा अच्छा लगता था बुक पढ़ने में। बाय द टाइम आई वॉज रेडी फॉर द थर्ड ग्रेड, जैसे जैसे समय बीतता गया वो थर्ड क्लास में आ गया। आई रीड मोस्ट ऑफ द बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, उसने अपने स्कूल के जो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थी उसने ज़्यादातर बुक्स उनमें से पढ़ ली थी। तो देयर वरंट मैनी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं थी, वो उसको और ज़्यादा बुक्स पढ़ने की इच्छा थी। एक्सेप्ट फॉर माई 3 क्रिसमस बुक्स, अपनी 3 क्रिसमस बुक के अलावा वी हैड नो चिल्ड्रंस बुक एट होम, उसके पास घर पे कोई और बुक नहीं थी पढ़ने के लिए। आई बिगेन रीडिंग वॉट एवर आई कुड फाइंड इन द फैमिली बुक केस, उसके घर में जो भी बुक्स थी पढ़ने की वो सब भी वो पढ़ चुका था। देयर वॉज ए थिक बुक कॉल्ड ओलिवर ट्विस्ट, उसके घर में एक मोटी सी बुक थी जिसका नाम था ओलिवर ट्विस्ट। इट हैड वर्ड्स आई डिडेंट नो, उसमें जो शब्द थे वो उसको पूरी तरह पता नहीं थे, बट देयर वर मैनी आई डिड नो, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे थे जो वो समझ सकता था। एंड आई वॉज एबल टू रीड द स्टोरी ऑल द वे थ्रू, और वो जैसे तैसे वो उसने पूरी स्टोरी पढ़ ली, कुछ शब्द उसके समझ में आए और कुछ नहीं आए। आई स्टार्टेड टू राइट ए स्टोरी, उसने एक कहानी लिखनी शुरू की, बट इट वॉज नेवर फिनिश्ड, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हुई। आई कॉल्ड इट हाउ प्लैनेट्स वर बॉर्न, उसने लिखा था, अपनी स्टोरी का टाइटल दिया था हाउ प्लैनेट्स वर बॉर्न। दिस इज़ द वे इट बिगन, इस तरह से उसने अपनी स्टोरी लिखनी शुरू करी थी कि वन नाइट ओल्ड मदर मून हैड ए मिलियन बेबीज, कि एक रात उसने मून को माँ के जैसे कहा कि उनके हजारों बच्चे थे। नाउ आई न्यू वाई आई सेड दिस, अब उसको पता था कि उसने ऐसा क्यों लिखा था। इन द ग्रेड दैट आई वॉन्टेड ए टेबल, कि उस क्लास में उसको एक मेज चाहिए थी। इवन देन आई वॉन्टेड टू बी ए राइटर, क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता था, एक लेखक बनना चाहता था, उसको स्टोरी पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता था।
एंड डिडंट राइटर सिट एट टेबल्स और डेस्क व्हेन दे रोट। और उसको लगता था क्या राइटर जब लिखते हैं तो उनको एक बैठने के लिए एक टेबल चाहिए होती है कि जिस पर रख कर वो लिख सकते हैं, तो इसलिए उसको एक टेबल चाहिए थी। इसलिए उसने क्लास में पूछने पर टीचर को बताया था कि उसको टेबल लेनी है अगर उसको $100 मिल जाएंगे तो। आई वॉन्ट टू बी ए राइटर, आई वॉज श्योर ऑफ दैट, कि उसको राइटर ही बनना था, उसे ये पक्का विश्वास था। आई एम गोइंग टू राइट बुक्स, आई सेड, उसने कहा कि मुझे बुक लिखना है। माई मदर सेड कैसल इन द एयर, उसकी माँ ने कहा कि ये तो हवा में किले बनाने जैसा है, जैसे मतलब दूर की सोचते हैं, मतलब जो कभी पूरा नहीं हो सकता, इस तरह से। वॉट डज दैट मीन, आई आस्क्ड, उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है माँ। इट मीन्स यू आर हैविंग डे ड्रीम्स, शी सेड, उसकी माँ ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम दिन में सपने देख रहे हो। यू विल ड्रीम ऑफ डूइंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तुम बहुत सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को करने की कोशिश, सपने देख रहे हो। बट यू प्रोबेबली वॉन्ट डू एनी ऑफ देम, लेकिन शायद तुम उनमें से एक भी नहीं कर पाओगे। एज यू गेट ओल्डर यू विल चेंज, जैसे तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा मन चेंज हो जाएगा, तुम चेंज हो जाओगे, बदल जाओगे, तुम्हारा कुछ और करने का मन करेगा। आई वेंट फ्रॉम द सेकेंड ग्रेड टू द थर्ड एंड देन टू द फोर्थ। इसमें फिर बच्चे ने बोला लेकिन मैं क्लास के साथ साथ चेंज नहीं हुआ। आई हैडंट चेंज, कि मैं सेकंड में गया, थर्ड में गया, फोर्थ में गया, तो मेरा चेंज नहीं हुआ। आई स्टिल न्यू व्हाट आई वांटेड टू बी, उसे अभी तक वही पता था कि वो क्या बनना चाहता है, वो राइटर बनना चाहता है, वो अभी तक उसका जो शौक था वो सेम ही था। आई थॉट अबाउट राइटिंग एंड टॉक्ड अबाउट इट, आई टॉक टू मच, वो सिर्फ लिखने और के बारे में ही बात करता था, मतलब उसे राइटर ही बनना था और वो बहुत ज़्यादा बात करता था इस बारे में। तो उसकी इस आदत की वजह से उसके पापा बहुत परेशान थे। माई फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू मी, उसके पापा ने उसको बोला कि वो उसे सुन सुनकर थक गए हैं। यू कांट बी ए राइटर, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम राइटर नहीं बन सकते हो। वॉट डू यू नो अबाउट पीपल, तुम लोगों के बारे में जानते ही क्या हो। वॉट हैव यू एवर डन, कि तुमने अभी तक कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट अबाउट, तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिसके बारे में तुम लिख सको। वेन आई थॉट एवर ओवर व्हाट ही हैड सेड, जब उसने अपने पापा के बात को गहराई से सोचा तो उसने कहा इट सीम टू मी ही वॉज राइट, कि मुझे लगता है कि वो सही थे। आई स्टॉप राइटिंग बट नॉट फॉर लॉन्ग, मुझे लिखना रोक देना चाहिए लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं। द सिटी नियरेस्ट अस वॉज सेंट जोसेफ, मिसोरी, तो उसके शहर के पास एक मिसोरी सेंट जोसेफ था जहाँ से उसका न्यूज़पेपर आता था। our newspaper came from there. In the paper I read about a contest for boys and girls, write the story of a grain of wheat in 500 words or less. उस न्यूज़पेपर में एक दिन उसने पढ़ा एक कॉन्टेस्ट मतलब एक कंपटीशन के बारे में, कि लड़के और लड़कियों का कुछ स्टोरी लिखने का कंपटीशन है। उसका टॉपिक था ए ग्रेन ऑफ व्हीट और उसको लगभग 500 शब्दों में लिखना था, 500 शब्दों में लिखना था। तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइज वॉज ए $100, उसके लिए जो पहला प्राइज मिलना था, पहला इनाम मिलना था, वो $100 का था। देयर वर 5 सेकेंड प्राइजेज ऑफ $20 ईच, उनमें से सेकेंड प्राइज जो था वो $20 हर एक बच्चे को मिलने थे। और आफ्टर दैट देयर वर 100 प्राइजेज ऑफ $1 ईच, उसके बाद 100 प्राइज ऐसे थे, 100 इनाम ऐसे थे जो $1 हर बच्चे को मिलना था। तो इस तरह से उस कंपटीशन के बारे में उसमें डिटेल्स लिखी हुई थी। उसके बाद आई बिगिन टू राइट माई, उसने अपनी कहानी लिखनी स्टार्ट की, शुरू की। इट वेंट समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से थी। आई एम ए ग्रेन ऑफ व्हीट, कि मैं एक गेहूं का दाना हूँ। आई ग्रीव इन ए फील्ड वेयर द सन शोन एंड द रेन फेल, कि मैं एक ऐसी जगह पर, ऐसे मैदान में उगता हूँ जहाँ पर सन की शाइनिंग, शोन मतलब सन की जो चमक होती है, उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो सब चीज़ उसके ऊपर पड़ती थी और बारिश पड़ती थी। आई डिडंट टेल एनी वन वॉट आई वॉज डूइंग, उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा था। वेन माई स्टोरी वॉज फिनिश्ड, जब मेरी स्टोरी ख़त्म हुई, आई मेड ए नीट कॉपी एंड आई मेल्ड इट इन आवर मेल बॉक्स डाउन द रोड। जब उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई तो उसने एक साफ कॉपी में लिखा और उसको सड़क पे जो मेल बॉक्स था जहाँ पे पोस्ट करना था उसने पोस्ट कर दिया।
टाइम वेंट बाई, टाइम बीतता गया, समय बीतता गया. आई बिगेन टू बुक फॉर न्यूज़ पेपर दैट वुड टेल हु हैड वन द कॉन्टेस्ट. वो लगातार पेपर को देखना चालू रखा उसने कि कौन उस कॉम्पिटिशन में जीत रहा है. तो देयर वॉज ए होल पेज अबाउट द कॉन्टेस्ट. एक दिन पेपर में उसके कॉम्पिटिशन के बारे में पूरा पेज छपा हुआ था. आई सॉ आई हैड वन द फर्स्ट प्राइज. उसे लगा कि उसने पहला प्राइज नहीं जीता था. उसने देखा उसमें पेपर में. आई हैडेंट वॉन ए सेकेंड प्राइज इधर, यहाँ तक कि उसे सेकेंड प्राइज दूसरा इनाम भी नहीं मिला. दैट वॉज ए डिसअपॉइंटमेंट. इससे उसे थोड़ी निराशा हुई. डिसअपॉइंटमेंट मतलब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया. आई हैड थॉट आई माइट विन वन ऑफ द सेकेंड प्राइजेस. उसको लग रहा था कि वो सेकेंड प्राइज में से तो एक ना एक प्राइज जीत ही लेगा, किसी न किसी नंबर पे आ ही जाएगा. आई रीड डाउन द लॉन्ग लिस्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज. उसने पेज के आखिरी तक, नीचे तक पूरी लिस्ट को ध्यान से पढ़ा. नेम्स एंड द एड्रेस ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु हैड वन द $1 प्राइजेस. कि उसने उसमें उन सब लड़के और लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने $1 का प्राइज जीता था, मतलब थर्ड नंबर पे आए थे. श्योरली माई नेम वुड बी देयर. उसको पक्का विश्वास था कि उसका नाम वहाँ पर होना चाहिए. बिकॉज ओनली ए फ्यू नेम्स वर लेफ्ट. लेकिन थोड़े से ही नाम बचे हुए थे. एंड वन ऑफ देम वॉज माइन. लेकिन और उनमें से एक जो था वो उस बच्चे का था. क्लीडेबुला, किंग सिटी, मिसोरी, वन. आई शाउटेड. उसका नाम पढ़कर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुशी से चिल्लाया कि मैं जीत गया. माई मदर लुकड एट माई नेम. उसकी माँ ने उसके नाम की तरफ देखा जो पेपर में छपा हुआ था. दैट्स नाइस, शी सेड नाइस. उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया. वॉज दैट ऑल शी कुड से. वो सब जो वो कुछ कह सकती थी उसकी तारीफ में उसने कहा. आई स्टार्टेड टू शो द पेपर टू माई फादर. उसने अपने पापा को वो अपना पेपर दिखाना शुरू किया. देयर वॉज समथिंग इन हिज दैट स्टॉप मी. उसके पापा के चेहरे पर कुछ ऐसा था कि जिसने उसको रोक दिया, कि मतलब वो नहीं दिखाए आगे. आई कुड सी ही वॉज नॉट हैप्पी दैट आई हैड वॉन ए प्राइज. उसको लग रहा था कि वो खुश नहीं थे और कि उसने एक प्राइज़ जीता है, इनाम जीता है, ये देखकर वो खुश नहीं थे उसके पापा. तो माई सिस्टर कोरिन वॉज देयर. उसकी बहन भी कोरिन वहाँ पर थी. आई कुड सी शी वॉज नॉट हैप्पी इधर. वो देख सकता था कि उसकी बहन भी खुश नहीं थी उस सबसे. शी वॉज वरी फॉर मी. वो उसके लिए चिंता कर रही थी. बिकॉज ऑल आई हैड वॉन ए वॉज ए $1. उसको इस बात की चिंता थी कि उसके भाई को सिर्फ $1 ही मिला था. डिडंट दे नो इट वॉज नॉट द डॉलर दैट मैटर्ड. उसके लिए वो $1 नहीं था जो मैटर करता था, जिसकी वो कीमत समझता था. उसके लिए उसको ये चीज़ कीमती थी कि उसने एक स्टोरी लिखी, अकेले से लिखी, जो पूरी की पूरी स्टोरी उस खुद लिखी. नो वन हैड हेल्प. किसी ने उसकी मदद नहीं की और उसने अकेले उसको भेजा. हाउ मैनी अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड सेंट देयर स्टोरीज. कितने सारे और लड़के और लड़कियों ने स्टोरी अपनी अपनी भेजी थी. मे बी 1,000 और मोर. हो सकता है कि हज़ारों बच्चे होंगे या हज़ारों से भी ज़्यादा होंगे. बट माई स्टोरी हैड वॉन ए प्राइज. लेकिन उसकी स्टोरी को उसमें एक इनाम मिला. एंड माई नेम वॉज देयर इन द पेपर. और उसका नाम उस अखबार में छपा था. तो आई वॉज ए राइटर. इसलिए वो एक लेखक था, लिखने वाला था, राइटर था. नो मैटर वॉट एनी वन एल्स माइट से, आई वॉज ए राइटर. उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई और क्या कहता है, लेकिन वो अपने आप को लेखक समझता था. तो इस तरह से इस स्टोरी में वो बच्चे के राइटर बनने के बारे में बताया है कि उसने किस तरह से अपने आप से एक स्टोरी लिखी. इनाम मैटर नहीं करता, लेकिन उस स्टोरी से उसे क्या कॉन्फिडेंस आया कि वो एक लेखक है, वो और आगे अच्छी अच्छी स्टोरीज लिख सकता है.